हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आइए एक बार फिर से हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की दुनिया में स्वागत करते हैं आपका और शुरुआत करते हैं नाउन का नेक्स्ट पार्ट। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई भी नाउन जो होते हैं या तो सिंगुलर रूप में होते हैं या प्लूरल रूप में होते हैं, और किसी भी सिंगुलर में एस और यस लगाने से क्या बन जाता हो, प्लूरल बन जाता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे एक ऐसा जो कि आपको पता चलेगा कि देखने में प्लूरल लगते लेकिन होते हैं सिंगुलर, और देखने में लगते हैं सिंगुलर और होते हैं प्लूरल। और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में भी आते हैं, प्लूरल में भी आते हैं। तो आइए जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो तुरंत आपके नीचे एक बटन दिख रहा होगा लाइक का, आप लाइक को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करें तो शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट रूल नाउन के साथ। नाउन में सबसे पहले अभी तक आपने जाना कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और उसके बाद आपने जाना कि नाउन के पास होती है बहुत सारी चीज। नाउन के पास होती है नंबर, नाउन के पास होती है जेंडर, नाउन के पास होती है केस। नहीं तो नाउन के पास जो होती है क्या होती है? नंबर। नंबर इट मीन्स दैट इट डिनोट्स वन और मोर देन वन। और इस नंबर को आप दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं आप सिंगुलर नंबर और दूसरे को बोलते हैं आप प्लूरल नंबर। सिंगुलर डिनोट करेगा ओनली वन को, जबकि प्लूरल जो डिनोट करेगा मोर देन वन को डिनोट करेगा। नहीं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का बहुत सारे नियम जो आपने देखा, नहीं देखा तो जाकर प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। अब नाउन में नंबर के साथ एक चीज और पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जेंडर। जेंडर जो होते हैं, एक जो होता है एक सोशल टर्म होता है, सामाजिक कह सकते हैं कि प्रक्रिया है। हमारी समाज जो है लड़के और लड़कियों को अलग अलग कार्य प्रदान करती है, लेकिन हमारा गॉड जो होता है किसी भी रूप में ऐसा बर्ताव नहीं करते। नहीं, जिस प्रकार से सूरज हम लोगों को रोशनी बराबर मात्रा में देती है, उसी प्रकार से हमारे गॉड ने मेल और फीमेल दो चीज तो बनाया, लेकिन दोनों को अपनी एक शक्ति प्रदान की। लेकिन हम समाज वालों ने क्या कर दिया? छीन लिया, दबा दिया, उस अधिकार को छीन लिया। हम लोगों ने लड़कियों को कमजोर समझा, लेकिन मत भूलो कि चांद पर जाने वाली सुनीता विलियम्स भी एक लड़की थी। नहीं तो आइए जेंडर में सुनिएगा। जेंडर जो कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर, यही ना होता आपका। और उसके बाद आप पढ़ेंगे केस के बारे में, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, यही ना आपका। लेकिन हम अभी जो डिस्कस करेंगे किस पर डिस्कस करेंगे? नंबर। व्हाट इज नंबर? अब मत पूछ लीजिएगा व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे व्हाट इज नंबर की बात हो रही है। नंबर इट मीन्स दैट डिनोट्स वन और मोर देन वन, नहीं एक या एक से ज्यादा। तो ये तो अभी तक आपने बिल्कुल सिंपल समझा। पेन का प्लूरल क्या होगा? पेन्स होगा। मैन का प्लूरल क्या होगा? मेन। लेकिन अगर आपको दे दे डियर का प्लूरल क्या होगा, तो आप कहेंगे डियर्स, जो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि डियर जो होता है सिंगुलर में भी डियर रहता है, प्लूरल में भी डियर होता है। आई हैव अ डियर और आई हैव 5 डियर, दोनों बिल्कुल एक ही होते। तो कहने का अर्थ अब समझ में आ रहा होगा कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी प्रकार के वर्ड को पूछा जाता है। कोई दिक्कत? दूसरी बात, अगर आपके सामने लिखा गया फिजिक्स, आपने देखा एस कह दिया प्लूरल, आप बिल्कुल भ्रम में हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। कोई दिक्कत? आपने एक और चीज देखा, और क्या देखा समझो बच्चे लोग। आपने देखा, कुछ देखे, आपने देखा न्यूज, देखा एस लगा हुआ है, आपने कह दिया प्लूरल, आप बिल्कुल भ्रम में हैं। न्यूज हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। अब ये सब प्लूरल लग रहा था, लेकिन हुआ कैसा? सिंगुलर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कुछ नाउन जो होते हैं देखने में भी प्लूरल लगते हैं और होते भी है कैसा? वैसी चीजें जिसमें दो मुंह रहे। कितना मुंह रहे? जैसे पैंट्स है, पैंट्स में देखो दो होते हैं ना, पैजामा, नहीं शर्ट्स। तो ये सारा चीज जो है ये हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा, सिंगुलर में यूज नहीं होगा। ऐसा मत कर दीजिए आप पैंट, तो गलत हो जाएगा।
पैंट्स होगा। सीजर्स देखते हो इसमें दो रहता ना ऐसे, कैंची नहीं, तो जिसमें दो भाग होते हैं वो हमेशा प्लुरल होते हैं और कभी भी इसका सिंगुलर बनाया नहीं जा सकता है। शूज, शूज भी हमेशा क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। इसका सिंगुलर बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये था एक छोटा सा टेलर। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, रियल रूल से। तो अभी हम लोग एक रूल देखने चले हैं जिसका नाम है प्लुरल नाउन्स। क्या नाम है, प्लुरल नाउन्स। तो जानते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, प्लुरल फॉर्म में से होते हैं और कभी भी उसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको इसके लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो करें शुरुआत। तो आइए नाउन का रूल नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कहता है कि सब नाउन्स, रूल है सब नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लुरल फॉर्म्स। याद रखिएगा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं, कभी भी इसका सिंगुलर बनाया नहीं जा सकता है। तो उस वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे वो याद कर लीजिएगा, SCISS वर्ड, सीजर्स, सीजर्स। उसके बाद है चिमटा को आप तो जानते होंगे, टंग्स नहीं, टंग्स। उसके बाद पिलास होता है, प्लायर्स नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन हमें जानना है इस वर्ड को कि ये सब वर्ड हमेशा होगा प्लुरल। पिंसर्स है, विलोज है, ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स, पैंट्स। उसके बाद पैजामाज, पैजामा। उसके बाद लिखते चलिए, नहीं तो मन तुम लोगों का बहुत है चंचल, चंचल क्या, बर्बाद, बर्बाद मन है तुम लोगों का, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सन ग्लासेज, गैलोज, हैंग्स, आर्म्स, आर्मेंट्स, आर्चिव्स, अरियर्स, ऑस्पिशियस, उसके बाद है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सारे वर्ड्स जो है हमेशा प्लुरल्स में होंगे, कभी भी इसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स। इसके बाद पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, reaches, remains, shavings, shambles, surroundings, surroundings, tidings,
troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, और ब्रेसेस। ये सारे जो वर्ड है हमेशा किस में यूज होगा? प्लूरल में यूज किया जाएगा। करेक्ट है। अच्छा आप बताइए पहले एक चीज एग्जांपल के माध्यम से, अगर आपको लिखा रहा है वेयर इज ऑब्लिक आर माई पैंट्स, तो आप बताइए कौन सा लगेगा? इज की आर लगेगा? आर लगेगा। क्यों आर लगेगा? क्योंकि यहाँ पे पैंट्स है, पैंट्स प्लूरल होता है, इसलिए हमेशा क्या यूज कीजिएगा? आर का प्रयोग कीजिए। एक और देखिएगा, अगर आपको रहे इस तरीके से वेयर आर ऑब्लिक इज द टंग्स, तो टंग्स भी तो प्लूरल होता है, चिमटा, तो उसमें भी क्या लगेगा? आर का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? इसी तरीके से आप एक और वाक्य देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है आर्म्स वाज ऑब्लिक ओवर, आर्म्स वाज ओवर गिवन टू द बेगर्स। आप बताइए, हमको मीनिंग नहीं समझना है, हमको डायरेक्ट वर्ड पकड़ना है, नहीं यही कंपटीशन है। तो आपको ये लिस्ट याद रहेगा तभी तो बना पाएंगे ना कि आर्म्स कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। कोई समस्या है? तो घर पे जाके आप क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। सीजर्स, टंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामाज ना, पैजामा, शॉर्ट्स, स्पेक्टकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेज, गैलोज, फैंक्स, आर्म्स, अमेंड्स, आर्चिप्स, आरियर्स, ऑस्पिशियस, congratulations, ambers, fireworks, loggings, outskirts, particulars, proceeds, regards, reaches, remains, savings, symbols, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings and braces। ये सारे के सारे जो होंगे वो प्लूरल होगा, लेकिन याद तभी होगा जब आप रोज पढ़ेंगे। एक बार सुबह उठिएगा, भगवान का दर्शन करने से ज्यादा अच्छा है कि इसका दर्शन, एक बार कॉपी खोलिएगा, एक बार मंत्र उच्चारण कर लीजिएगा। आप डेली पढ़े सुबह उठकर। आइए एक बेहतरीन रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड है वेजेस, WAGES। ध्यान दो बच्चे लोग, जो वेजेज है इसका दो रूप में यूज होता है, सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। वेजेज का प्रयोग दो रूपों में होता है। कितने रूप में होते हैं बच्चे? दो रूपों में, सिंगुलर रूप में भी होते हैं और प्लूरल। यानी वेजेज इज भी होगा, वेजेज आर भी होता है। सीख रहे हो? तो वेजेज जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्लूरल होता है तो लेबर के अर्थ में आता है। ठीक है, किसके अर्थ में आता है? और लेबर माने समझते हो? मजदूर समझते हो? और जब सिंगुलर में आता है तो रिजल्ट्स के रूप में आता है। रिजल्ट्स बोले तो परिणाम, जैसे एग्जाम्पल। और मजदूरी इसको बोलते हैं। बहुआ, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे रहे, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज ऑब्लिक आर इज ऑब्लिक आर स्वीट। अब देखो तो, अब ध्यान दो, कठिन मेहनत का जो परिणाम होता है, कठिन मेहनत का जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वह बहुत ही अच्छा होता है, स्वीट होता है। तो रिजल्ट्स बता रहा है कि लेबर बता रहा है? मजदूरी। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा? सिंगुलर, इसलिए क्या लग जाएगा? इज। फिर से सुनो बाबू, वेजेज का प्रयोग अगर परिणाम के रूप में हो, फल के रूप में हो, तो वो होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर। और
वेजेस का प्रयोग अगर लेबर के रूप में, मजदूरी के रूप में हो तो क्या होते हैं? जैसे देखो, अगर यहां पर रहेगा मजदूरी, वेजेज इज ऑब्लिक आर पेड इन कैश। क्या कहा? वेजेस इन कैश, यानी कैश के रूप में अदा की जाती है आपकी मजदूरी। तो मजदूरी है तो क्या लग जाएगा? आर का प्रयोग। समझ में आया? दोनों वेजेस ही हैं, लेकिन एक बार वेजेस हो गया सिंगुलर और एक बार क्या हो गया? जब किसी चीज का रिजल्ट हो, जैसे हम बोले कि वेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑब्लिक आर सो स्वीट, मतलब आपके परीक्षा के तैयारी का जो रिजल्ट्स है, परिणाम है, वह बड़ा अच्छा होता है। तो क्या हो जाएगा? लेकिन वेजेस, अगर पैसे की बात करते हैं, मजदूरी की बात करते हैं, जैसे बोले कि योर वेजेस इज ऑब्लिक आर, योर वेजेस इज ऑब्लिक आर वेरी हाई, आपकी जो मजदूरी है बहुत ऊंची है, तो क्या दीजिएगा वहां पे? आर। समझ में आया? जब मजदूरी मिलेगा तो प्लुरल होगा, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो सिंगुलर। है वेजेस दोनों, लेकिन दोनों को जानना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।